Hi, good afternoon. Welcome back. This is Guinea Aneja, and this is your numerology analysis for the month of August. Now, we are done with 7-7, and जैसा कि मैंने जुलाई के लिए बताया था, बाढ़ आएगी, ये होगा, वो तो हो गया और मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ and it's really sad. I've been trying to pray for them, done meditations, but ठीक है, हम जितना कर सकते हैं। हालांकि दिस वाज नॉट नेचुरल, ये किया हुआ था और इसके बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे आपको। लेकिन कुछ लोगों की समझ में आता नहीं कि आप वेदर को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। वेदर मॉडिफिकेशन होता है और किया जा रहा है, और जानबूझ के पानी दिल्ली की तरफ भेजा गया और जानबूझ के बारिश इतनी की गई और फ्लड्स लाए गए हिमालयाज और उत्तराखंड में। तो जो चीज हमने कभी नहीं सोची थी कि होगी, कि वहां उस जगह पर भी ऐसा हो सकता है, दिल्ली जैसे शहर में बाढ़ आ सकती है। बाढ़ नहीं, बट पानी जिस तरह से भरा है हरियाणा एंड एवरीथिंग। तो इस तरह जब हमारे बिलीफ सिस्टम्स टूटते हैं तो वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में, इस ब्रह्मांड में स्थगित नहीं है, वो बदलती रहती है और बदलाव ही जिंदगी है। हम भी तो अपना शरीर छोड़ के मरते हैं और दूसरा शरीर धारण करते हैं, या किसी और घनत्वता में जाते हैं, या क्या जो भी करते हैं, या ईश्वर में तल्लीन होते हैं। तो बदलाव जो है वही जिंदगी है। और ये बदलाव अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पिछले महीने के साथ ये बदलाव अब शुरू हुआ है। और यहाँ से कहा जाता था एपोक्लिप्स होगा, प्रलय आएगा, तो उसकी अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। 8 नंबर जो है अगस्त का और 7 नंबर हमारे साल का, तो हमारे पूरे साल में हमारे जितने बिलीफ सिस्टम्स थे वो टूटते जा रहे हैं, टूटते जाएंगे, और उसका असली प्रभाव जुलाई से लेकर अब आप देखेंगे। जुलाई में तो देख ही लिया, आगे के महीनों में भी देखेंगे। फिलहाल अगस्त में क्या होगा ये मैं आपको बताऊं कि अगस्त का जो नंबर है 8, और 7 और 8 का टोटल आता है 6। इन नंबर्स अब सीक्वेंस में चारों नंबर्स एक्टिव हैं, 5, 6, 7, 8। और 5 से जब एनर्जी, ऊर्जा जो है नंबर्स की, जब ऊपर की ओर जाती है, इन नंबर्स की ओर जाती है, तो उसका अध्यात्म से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। एक इंसान अपनी अच्छी खासी सुखी जिंदगी छोड़ के मेडिटेशन करने तो बैठेगा नहीं, या अच्छे पैसे कमा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खुश है, तो वो थोड़ी बोलेगा कि अब मुझे सन्यास लेना है। ऐसा नहीं होता। जब इंसान दुख झेलता है ना, तभी भगवान को याद करता है। प्रॉब्लम ये है कि सुख दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम ईश्वर का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर 8 नंबर जो है वो आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, 7 भी लेकर जाता है, 8 थोड़ा ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है। और वो इस तरह से कि 8 नंबर आपको सिखाता है अपने पुराने जो धारणाएं थी वो जब टूट जाती हैं 7 नंबर की वजह से, 5 नंबर की वजह से, तो अपनी जिंदगी में वो भौतिक और आध्यात्मिक जिंदगी का संतुलन कैसे लाया जाए, उस संतुलन को बरकरार कैसे रखा जाए। तो आध्यात्मिक तौर पर हाँ, बहुत सारे लोग, इसके अलावा भी और चीज़ें होंगी, मैं बताती हूँ। आध्यात्मिक तौर पर लोगों को बेचैनी महसूस होगी। मतलब कि सोलर फ्लेयर्स भी बहुत हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि जुलाई में होंगे और अब तक हो रहे हैं। इनफैक्ट आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज की डेट है 19, और मैं आज इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो जाता है। और हॉलिडे पे काम करने की इतनी आदत पड़ गई है ना कि हॉलिडे होता ही नहीं अब मुझसे। तो
मैंने सोचा रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ। आज भी बहुत ज़्यादा सोलार फ्लेयर्स हो रहे हैं और सुबह ही पा ने खास करके मैसेज डाला था ग्रुप में कि आज सोलार फ्लेयर्स बहुत स्ट्रांग हैं, किसी से झगड़ा मत करना, किसी से पंगा मत लेना। और आज सबके दिमाग ना सोलार फ्लेयर्स की वजह से जरा जरा सी बात के ऊपर एकदम भड़क जाएंगे लोग, इस तरह का है। और आज ही ऐसा कुछ हुआ, मुझे पता चला। खैर, मेन बात यह है कि सोलर फ्लैश की वजह से ये जो सारे रिश्तों में परेशानी आना, 8 नंबर ठीक है, उस पर जब मैं हेल्थ वेल्थ करूंगी तब मैं आती हूँ रिश्तों पे और हेल्थ पर जब आध्यात्म का ताल्लुक है तो पहली बात तो ये कि इस महीने में आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक तो अपने क्रिस्टल्स को ना उतारना मत। मैंने कल क्रिस्टल की जो नई पायल बनवाई थी वो पहनी थी और बनाने वाले ने तो कहा था कि ये तो सालों नहीं टूटेगी। ऐसी नजर लगी, कल के कल ही टूट गई। मतलब बनाए हुए 15 दिन हो गए, पहनी 4 दिन पहले थी, टूट गई। अब वो कहाँ उसके इतने इतने कण में स्विमिंग पूल में ढूंढूं। खैर, तो क्रिस्टल्स को पहन के रखना जिस तरह से भी आप पहन सको। नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भिजवा दूंगी। बहुत सारे ब्रेसलेट्स, हार, सब कुछ बना के रखे हैं, मैचिंग भी बना के रखे हैं। एक उतारा तो दूसरा पहन लिया। पहन के रखना कम से कम। ग्राउंडिंग वाले क्रिस्टल्स हो तो ज़्यादा बेहतर। दूसरी बात, इस समय पर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्राउंडिंग की। तो पेड़ों को जाके गले लगाना, मिट्टी में जाके लेटना, घास पे जाके चलना, ये और बाहर घास और मिट्टी में रहने वाले जानवरों को गले लगाना, ये बहुत ज़रूरी होने वाला है कि आप ऐसा करें। क्योंकि इससे क्या होता है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं पेड़ों के, मिट्टी के, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को मेरे ख्याल से जीरो पे लाते हैं। और जीरो पे लाते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, मन शांत रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो एक ना सर के ऊपर अग्नि का ताज लगा रहेगा हर समय पर, और किसी ने कुछ कहा नहीं और आप छिड़े नहीं। तो दूसरे करें ना करें, आप तो करो। कि वो नहीं करते तो मेरे करने से क्या होगा, ना जी। अगर उसने, किसी और ने कुछ कह भी दिया बचपने में, या मेडिटेशन की आदत नहीं है उन्हें और उनका दिमाग शांत नहीं है और उन्होंने कह दिया, कम से कम आपका तो शांत रहेगा और आपको समझ में आएगा कि सामने वाला क्या कर रहा है। चलो छोड़ो, बाद में हैंडल करेंगे आराम से जब दिमाग ठंडा हो जाएगा। क्योंकि उस समय पर अगर आपने भी रिएक्ट कर दिया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए मेडिटेशन और ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। मेरे चैनल के ऊपर ग्राउंडिंग के वीडियोस हैं। मैं जब भी मेडिटेशन करवाती हूँ उसमें शुरू में ग्राउंडिंग ज़रूर करवाती हूँ। तो आप कोई भी मेडिटेशन खोलकर कर सकते हो। और अगर आपको अब तक, अगर आप रेगुलर मेरे मेडिटेशंस ज्वाइन कर रहे हो तो अब तक तो आपको ग्राउंडिंग आ गई होगी। जस्ट डू दैट। यू जस्ट हैव टू इमेजिन स्टैंडिंग इन, जमीन पे खड़े हो धरती पे, और ऊपर से लाइट आके आपके सारे चक्रों को भेद के पैरों से धरती के अंदर जा रही है। बस इतना 2 मिनट का काम है। शावर में खड़े रह के भी कर सकते हो, नहाते नहाते। कि वो पानी नहीं है, वो ईश्वर की रोशनी है जो मेरे को बाहर से और अंदर से भर रही है। क्योंकि पानी आपकी ऊर्जा को साफ करता है, और क्योंकि वो नेचुरल होता है इसलिए ग्राउंडिंग में भी हेल्प करता है। अब आमतौर पे आजकल जो पानी आ रहा है उसमें क्लोरीन, फ्लोराइड, दुनिया भर के हेवी केमिकल्स, मर्क्यूरी, सब कुछ जो मिलाया जाता है, पीने के लिए तो अच्छा है ही नहीं। लेकिन अगर आप रात को पानी भर के रख दो बाल्टी में और उसमें 8-10 पत्ते तुलसी के डाल के रख दो, मैं तो एक नींबू का स्लाइस और थोड़े पुदीने के भी डाल देती हूँ, सुबह तक वो पत्ते वगैरह, नींबू जो है वो उस पानी में से केमिकल्स को, एक तो क्लोरीन उड़ जाएगा, फ्लोराइड वगैरह जो हैवी केमिकल्स हैं अब्जॉर्ब कर लेगा, उन पत्तों को उठा के फेंक दो बाहर, और वो पानी से आप नहाओगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे झरने के पानी से नहा रहे हो। और ये हकीकत है, मैं काफ़ी दिनों से, हफ्तों से ये कर रही हूँ। बहुत फ्रेश लगता है। और इस ऐसा करने से वो पानी थोड़ा ठंडा भी होगा, तो आप जब सुबह उस पानी से नहाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी।
ग्राउंडिंग के लिए ये दो चीजें जरूरी हैं कि आप ध्यान रखें। तीसरी चीज है वेजिटेरियन और ग्रीन पत्ते सैलड ये खाना। सैलड्स जब आप खाते हो तो वो क्योंकि धरती से आते हैं इसलिए वो ग्राउंडिंग में हेल्प करते हैं। ट्राई एंड अवॉइड नॉन वेजिटेरियन एंड अल्कोहल। ग्रीन पत्ते का वैसे भांग भी होता है, ठंडाई वंडाई अगर किसी को पीने का मन करे पानी में, या नारियल के दूध में तो पी लेना, गाय भैंस के दूध में तो पीना आई वुड नॉट एडवाइस। पानी में डाल के पी लो इतनी सी अगर आप चाहो तो, बट अदर देन दैट वो ऐसा कभी कभार एक आध ग्लास। अदर देन दैट अगर आपको ड्रग्स की आदत है या शौक है तो आई वुड से दैट इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू बी हैबिचुअल। ओके, उसके अलावा 8 नंबर जो होता है ये होता है कर्मा का। और कर्मा से मतलब है कि मैनिफेस्टेशन पास्टर होता है। आप मेडिटेशन करने बैठे या आपने ग्राउंडिंग की और आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जैसे ही आपके दिमाग में एक ख्याल आया और बस आप भूल भी गए, आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे घंटे 2 घंटे में या 24 घंटे के अंदर आपकी वो सोच पूरी हो जाएगी। मतलब कि आपने किसी के बारे में सोचा, या तो उनका फोन आ जाएगा या वो आ जाएंगे, या आपने कुछ चाहा कि मुझे ये चाहिए, वो कहीं ना कहीं से वो आपको कोई दे जाएगा या आपको मिल जाएगा, या आप कुछ ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा। तो इसका ताल्लुक जो है बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन से भी होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये ना सोचें कि मुझे क्या नहीं चाहिए, ये सोचें कि मुझे क्या चाहिए। ये ना सोचें, मतलब गलत चीज ना सोचें, हाय वो इतना बुरा है, हाय कहीं ये ना हो जाए, ना वही होगा। उल्ट जैसे ही दिमाग में वो बात आए, कट कैंसिल डिलीट, पॉजिटिव की तरफ से सोचो। ये मत कहो कि मुझे ये नहीं करना, क्योंकि नहीं शब्द ब्रह्मांड को समझ में नहीं आता। तो ये कहो उल्टा कि आई प्रेफर कि मैं ऐसा करूं, मुझे वो ज्यादा पसंद है, तो मुझे वो चाहिए या मुझे ऐसा करना है। ओके, उसके अलावा इस नंबर का ताल्लुक है क्राइम से, ब्लैक मैजिक से भी। और वन सेक, जब मैं कर्मा की बात करती हूं तो कई बार, क्योंकि ऑल्दो प्रवीण जी ने कहा है कि कार्मिक ग्रिड टूट चुकी है, बट वो उनके लिए जो जानते हैं या वो चाहते हैं इस कार्मिक साइकिल से छुटकारा। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, जो अध्यात्म की तरफ है ही नहीं, वो तो इस जन्म मरण के लूप में फंसे हुए हैं। तो इस महीने से, मैं ये नहीं कह रही इस महीने में, मैं ये कह रही हूं इस महीने से ऐसा कोई भी कर्म मत करना जिसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़े। और आपके पहले कर्मों की वजह से अगर कोई आपकी जिंदगी में आके कुछ गलत चीज करता है या गलत बिहेवियर करता है, उसे कहो भैया मुझसे गलती हो गई, चाहे आप सही भी हैं, माफ कर दो, आप आजाद हो, मैंने आपको माफ किया। मन में माफ कर दो, जान छुड़ाओ, क्योंकि कर्म का बंधन जितना आप अपने पैरों में जंजीरें डालते जाएंगे, जिंदगी उतनी उलझती जाएगी। अब आते हैं नेचुरल कैलामिटीज पे। पिछले महीने फ्लड्स आए थे, लैंडस्लाइड्स भी हुई थी, मैंने कहा था कि होंगी। इस महीने लैंडस्लाइड्स, टॉर्नेडोज, तूफान, हरिकेन्स, क्या बोलते हैं उसे, अर्थक्वेक्स इतने भयंकर आने की संभावना है। जिस बिकॉज मैंने कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि होना ही है। अगर आप बिलीव करते हो तो होगा। अगर मैक्सिमम लोग बिलीव करने से मना कर दें तो हो सकता है कि हम उसे टाल सकें। मैं जो कह रही हूं वो नंबर्स के हिसाब से कह रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, जहां आपने जिंदगी में नहीं सोचा, एग्जाम्पल दे रही हूं, ये नहीं कह रही ऐसा होगा, एक उदाहरण दे रही हूं, जिंदगी में नहीं कभी सोचा रेगिस्तान के, राजस्थान के रेगिस्तान में कभी अर्थक्वेक आएगा, और वहां अगर आ जाता है तो हैरानगी तो होगी ना।
एक पानी के अंदर आ सकता है, जिसको सुनामी कहते हैं वैसे। वो तो मुझे उम्मीद नहीं है, वो लास्ट मंथ ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा हो तो सकता है क्योंकि वो अर्थक्वेक है। और बहुत सुनने में आया था, 2-3 साल से सुन रही हूँ कि इस तरह का अर्थक्वेक भूचाल आने वाला है कि हिमालय जो है वो धंस जाएंगे। अब हिमालय के ऊपर तो वैसे ही इन लोगों ने नज़र गाड़ के रखी है, इन इल्यूमिनाटीज ने, और उसको बर्बाद करने के पीछे लगे हैं। नदियों में बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड्स हो गए, और ऑब्वियसली यूएसए तो चाइना का साथ दे रहा है। तो उस पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से हो सकता है कि चाइना और भारत के बीच में उस हिमालय का जो हमारा एक सुरक्षा कवच है उसको आगे नहीं कहती। अच्छा, उसके बाद 8 नंबर का ताल्लुक है पैसे से, और क्योंकि हाँ, उसका ताल्लुक पैसा आने से है, लेकिन क्योंकि उसके साथ जो नंबर्स हैं उससे मुझे जो लगता है कि फाइनेंस में कुछ बदलाव आएंगे, ऐसे बदलाव जो शायद हमने पहले कभी सोचे नहीं। गला सूख गया, 1 मिनट। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई थी कि किस जगह पर अर्थक्वेक्स आने की संभावना है, कौन से देश में, कौन से शहर में। जिन देश और शहरों का नाम या टोटल ऑफ द डेट, मतलब कई बार होता है ना कि शहर का नामकरण या शहर को बनाया गया फलाने डेट पे, जैसे हिंदुस्तान का एक तारीख है 15 अगस्त 1947, तो उसका जो टोटल है, तो ये जो नंबर्स हैं बहुत प्रोमिनेंट, जिन देशों में नंबर 5 और 8 है या दोनों हैं, उनके ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। और पर्सनली भी जिन लोगों के चार्ट में 8 और 5 है, स्ट्रांग 8 और 5, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नाम का टोटल हो सकता है, क्योंकि एक चार्ट में, जैसे मैं पहले समझा चुकी हूँ, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो उन लोगों पर किसी न किसी तरीके से असर पड़ेगा। अब 8 नंबर का ताल्लुक खेती से भी है, और भगवान करे कि जितने फार्मर्स हैं वो फलें फूलें, खूब खेती करें और उनकी फसल बहुत अच्छी हो। इससे ज़्यादा इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि हरिकेन्स, टॉर्नेडोज एंड ह्यूमन नेचुरल कैलामिटीज, इसके अलावा चीज़ें और भी होती हैं, जैसे क्राइम। मैंने कहा था 8 नंबर का ताल्लुक क्राइम से है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन किडनैपिंग, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के एक्सीडेंट्स, जनरल एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका ताल्लुक, अच्छा जब हेल्थ पर आएंगे तो बोलती हूँ। जैसा मैंने कहा कि ब्लैक मैजिक, तो 8 नंबर का ताल्लुक क्राइम और शनि से होने की वजह से इल्यूमिनाटी जो है, जो डार्क एजेंडाज या डार्क एंटिटीज हैं हमारे धरती के ऊपर, या पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं जो इस धरती के सारे देशों को चला रहे हैं, वो कीड़े करेंगे। उनकी तो आदत ही है, कोई ना कोई नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। और ये लोग ब्लैक मैजिक आपके सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। ये लोग बहुत सारे म्यूजिक या सोशल मीडिया के थ्रू, म्यूजिक के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या मानते हैं, उस पे बहुत ध्यान रखना। और क्योंकि मैंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड किडनैपिंग, बच्चों का खास ख्याल रखना। मैंने 2 महीने पहले कहा था कि बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जून में, और तब जब वो सबमरीन टाइटैनिक की तरफ जा रही थी,
वो एक्चुअली किया गया था दुनिया को बहकाने के लिए, ताकि दुनिया का ध्यान इस चीज पर नहीं जाए कि उस एक हफ्ते में तकरीबन 30 बच्चे किडनैप किए थे, अमेरिका किडनैप हुए थे अमेरिका में, जिनका आज तक कभी कुछ पता नहीं चला। और क्योंकि वो अमेरिका में हुआ था, इसलिए वो सबमरीन वाला भी अमेरिका में हुआ था। अगर वो किसी और शहर में होता तो चाइल्ड किडनैपिंग भी किसी और शहर में होती। इसलिए जब भी न्यूज में आपको कोई ऐसी चीज, सोशल मीडिया न्यूज में ऐसी चीज दिखे ना जिसका धमाका बनाया जा रहा है, तो उस पर ध्यान मत दो, उन चीजों पे ध्यान दो जिनको आपसे छुपाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हुई थी उस एक हफ्ते में जो लोगों को पता नहीं है। आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे एक दो वीडियोस हैं जिसके ऊपर प्रूफ के साथ वो सारी चीजें। अब नंबर, सिंस 8 नंबर का ताल्लुक पैसे से है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड क्राइम से है, बैंक रॉबरी, टेररिस्ट अटैक्स, बॉम्बिंग्स, बैंक, मतलब जैसे वो होता है ना जमीन के नीचे, ऐसे कुछ रिसेंटली मैंने केसेस सुने थे कुछ महीने पहले के चोरों ने जमीन के नीचे से सुरंग बना के बैंक के लॉकर खाली कर दिए। तो कुछ भी हो सकता है। 7 नंबर का साल है, 8 नंबर का महीना है, ध्यान रखना। और जहां तक हो सके अपनी चीजें अपने पास रखना और उनका ध्यान रखना। इसके आगे अब हम चलते हैं, थोड़ा सा ही रह गया रिलेशनशिप्स का जहां तक ताल्लुक है। हाँ, जब मैं कर्मा की बात कर रही थी तो एक चीज थी कि जब भी आपको किसी को रिएक्ट करना हो तो पहले सोचें कि क्या मेरा रिएक्ट करना जरूरी है, क्या इससे किसी का फायदा होने वाला है, क्या मैं किसी को दुख पहुंचा रही हूँ, क्या मैं इसको अवॉइड कर सकती हूँ। अगर 5 साल बाद मैं सोचती हूँ तो इस मुद्दे और इस अनुभव को लेकर क्या मैं हंसूंगी या क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको उस बारे में क्या करना है। और ये इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिश्तों में फ्लिंग्स, वन नाइट स्टैंड्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ब्रेकअप्स, ये सब चीजें बहुत होने की संभावना है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अचानक कुछ लोग बोले चल यार शादी करते हैं, और सडनली कमिटमेंट करना डिसाइड करें, शादी करने का डिसाइड करें, और क्या पता ओवरनाइट कर भी लें कि आज सोचा कल कर ली, चट मंगनी पट ब्याह। तो इस तरह की चीजें होने की संभावना है क्योंकि रिश्तों का ताल्लुक हमारी भावनाओं से है। इसीलिए ग्राउंडिंग जो मैंने पहले बताया था वो बहुत जरूरी होने वाली है, ताकि फिजूल की बातों पर झगड़ा ना हो और अपने रिश्ते संभाल के रखो। हर इंसान में कमी होती है, कोई संपूर्ण नहीं होता। तो इसलिए जो है जैसा है आपका अपना है, पति है या पत्नी है। ओके, अब आते हैं हेल्थ पर। हेल्थ में क्या क्या संभावनाएं हैं? मिसकैरेज, माइग्रेन्स, अबॉर्शंस, एक्सीडेंट्स, सडन हार्ट अटैक, कैंसर की संभावना, और जैसा मैंने कहा कि एक्सीडेंट्स और नेचुरल कॉजेस की वजह से डेथ, मतलब नेचुरल कैलामिटीज की वजह से डेथ, ये सारी चीजों की संभावना तो है। इसके अलावा लड़ाई झगड़ों की वजह से घर से भाग जाना या सुइसाइड कर लेने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, गलती से भी किसी से बेमतलब का झगड़ा ना करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। अगर वो इंसान घर छोड़ के चला गया तो हाथ मलते रह जाओ, और अगर उसने सुइसाइड कर ली फिर तो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, कोई पता नहीं होता है ना। तो ये चीजें हैं जहां तक हेल्थ का ताल्लुक है। अब जब हेल्थ में हम कैंसर और सडन हार्ट अटैक की बात करते हैं तो मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में बता चुकी हूं कि आप लोगों ने 2021 से जो दवाइयां ली हैं, उन दवाइयों की वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे 10 साल के बच्चों से लेकर सडन हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ रहे हैं, और इसकी दवा है। हाँ, आपको ऑफिस वालों ने बोला कि लेना पड़ेगा, ऑफिस नहीं आ सकते, गवर्नमेंट ने बोला लेना पड़ेगा, ट्रैवल नहीं कर सकते, ले ली,
उसको डिटॉक्स भी तो कर सकते हो, उसे अपने शरीर से निकाल भी तो सकते हो। तो निकालो ना भाई, जीना है तो निकालो, नहीं जीना है तो आपकी इच्छा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे सर्केडियन थेरेपी के नाम से, डॉक्टर सूजन के साथ, उसके अंदर सारी चीजें समझाई हुई हैं। यू कैन सी दैट वीडियो। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नंबर भेज दूंगी। अब हेल्थ से आते हैं फाइनेंस पे। भाई इस महीने तो मुझे ऐसा लगता है कि यूं कहूं शॉर्टकट में, तो सुशांत को डिवाइन जस्टिस मिले ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री ने अगर बदलाव नहीं किए अपने तौर तरीकों में, और जो कुछ भी वो आज तक करते आए हैं, हॉलीवुड तो क्या कर रहा है हमें पता है, और सुशांत सिंह के बाद हमें बॉलीवुड में क्या हो रहा है वो भी पता है। एड्रेनोक्रोम, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पीडोफिलिया, आई मीन यू नेम इट एंड इट्स हैपनिंग। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एवरीथिंग इंक्लूडिंग आईएसआई, एफबीआई, सारे हर जगह पर मिले हुए हैं और दुनिया को बेवकूफ बना के मजे ले रहे हैं। तो इस महीने उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। अगर उन लोगों ने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो उनका काफी तरीकों से नुकसान होने का, अलग अलग तरीकों से मुझे ऐसी संभावना लगती। यही सेम चीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ, ट्रैवल इंडस्ट्री, वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री खास करके। तो वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का तो ओके ओके थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सीडेंट्स की वजह से और नेचुरल कैलामिटीज की वजह से परेशानी आ सकती है। लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में क्या है कि ये लोग अपने कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। आज दुनिया में लोगों के पास नौकरियां नहीं। क्यों? क्योंकि वो खेती बाड़ी छोड़ के, अपना बिजनेस बाप दादा का छोड़ के गुलामी करने निकल पड़े हैं। तो नौकरी कर रहे हैं तो अब नौकरी के लिए बैठे हैं कि भाई हमें तो इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं करना। अरे नहीं आता तो सीख लो, सीखने की कोई उम्र होती है? मैं तो इस उम्र में सीख रही हूँ। तो ये चीजें होने की थोड़ी सी संभावना है, हो सकता है। ईश्वर करे कि मैं गलत हूं, लेकिन कुछ लोगों को पॉजिटिवली बोलूं तो नई नौकरी ढूंढने निकलना पड़ सकता है, और हो सकता है उन्हें मिल भी जाए। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अगर दूसरों का नुकसान करते हैं, लोगों को जॉब से निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कॉरपोरेशंस पर भी गहरा असर डेफिनेटली पड़ेगा, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। हो सकता है कि उनके वर्कर्स जो हैं वो यूनियन बनाकर उनके खिलाफ चले जाएं, केस कर दें, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे, झेलना तो उनको भी पड़ेगा। अब ये तो हुआ अगस्त का महीना, और नंबर 8 और 7 के साथ उसके कॉम्बिनेशन, इस साल में क्या क्या होने की संभावना है। कई बार कभी कभी मैं कुछ चीज़ें बोलना भूल जाती हूँ, तो जब टैरो करूँगी लाइव टैरो, तो वो तो घर ही जाकर होगा, तो उसके अंदर कवर अप कर लूँगी। बाकी हाँ, शेयर मार्केट मेरे हिसाब से नीचे आ सकती है। गोल्ड के प्राइसेस वगैरह, जो प्रेशियस मेटल्स हैं, वो भी नीचे आने की संभावना है। इस वक्त इस महीने ऊपर जाने की संभावना तो मुझे नहीं लग रही। और खास करके बिटकॉइंस में अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बेहतर है कि अगस्त से पहले निकाल लो पैसा। वैसे ही बहुत लोग लूज कर चुके हैं, लॉस में जा चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो यहाँ पर इतने सुंदर पंछी है ना। सुबह मेरे वीडियो में मैंने मोर दिखाया था, और इस वक्त यहाँ पर तोता बैठा है सामने। पता नहीं आपको नजर आएगा, नहीं, धूप की वजह से नजर नहीं आएगा, पर काफी बड़ा तोता है और अपने मुंह में पता नहीं कुछ पकड़ कर लाया है। तो खैर, ये थी न्यूमरोलॉजी अगस्त के महीने के लिए। बाकी जो मैं टैरो करने वाली हूँ सारे सन साइंस के लिए, वो सन मून असेंडेंट के लिए होगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार
सन साइंस के बजाय मैं नंबर्स के हिसाब से करूं। जैसे किसी का बर्थडे नंबर 1 है, 2 है, अरे बाप रे, फिर तो मुझे 30 करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है, बताऊंगी। आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू डू enjoy this video, not really enjoy, but if you like what I say and how I do it, maybe try and share it. हो सकता है कि किसी का भला हो जाए, अगर वो बात मान ले। तो ना माने तो फिर तो क्या ही भला होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।